अब यहाँ पर देखो, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अपना वन शॉट वन किल है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर कभी भी प्ले आउट नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम उसके अंदर ट्राई करते हैं कि पूरे वीक का जो एक्सपेंशन है ना, हम उसको कवर कर सकें, ठीक है? तो हाँ, लो मेरे को से कोई हाई पे पकड़ने की। हाँ, एग्ज़ैक्टली, लाइक पूरी जो वीकली की जो कैंडल होती है ना अपनी, ओपन लो हाई क्लोज़ या ओपन हाई लो क्लोज़, वो कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे कोई एक चार्ट बता दो मैं जिस पे मैं तुम्हें बता सकूँ ये चीज़। ठीक है। पहले एक चीज़ है, एसएमटी सबके क्लियर है? एसएमटी तो क्लियर है। ठीक है? अब यहाँ पर पहली एक चीज़ है कि जो भी आपका वीकली की जो कैंडल होती है, ठीक है? वो आपकी 2 तरीके की कैंडल होती है। पहली कैंडल होती है ऐसी, जो दिखाती है आपको एक फेक मूव, ठीक है? जो कि हमारा नेक्स्ट वीक मॉडल है, राइट? हम्म, तो मैं हर चीज़ थोड़ा डीप में ही समझाऊँगा क्योंकि लाइक एक ही क्लास होगी अपनी। तो बेसिकली ये तो अपना एक इनगल्फिंग बार है एंड ये हमारा है एक नेक्स्ट वीक मॉडल, क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस वीक के इनसाइड बना है, राइट? हाँ, एंड सबसे क्लोज ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्या होगी इसकी? ये होगी। तो एक जो कि नेक्स्ट कैंडल कैसे पकड़ते हैं हम, कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ठीक है? एंड ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, तो अब हमारे पास एक क्लियर बायस है आगे के लिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मार्केट क्या करता है, दो चीजें करता है। इधर मार्केट सीक्स लिक्विडिटी टू हायर हाई या तो हायर लो, ठीक है? ऐसे करके दो तरीके की लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है? पहली तो ये हो गई एंड दूसरी हो गई कि प्राइस किसी पीडी रे या फिर फेयर वैल्यू गैप या किसी ऑर्डर ब्लॉक में आता है, ठीक है? तो ये चीजें हो गई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज, जो कि हमारे स्विंग हाई स्विंग लोज हो गए। एंड फेयर वैल्यू गैप्स हो गए हमारे इंटरनल लिक्विडिटी, जो इनसाइड रहता है बेसिकली किसी भी एक रेंज के अंदर, ठीक है? एंड यहाँ पर सबसे एक इजी चीज है कि अगर हम इब्डा थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, तो अब मैं पहले बताता हूँ इब्डा क्या होता है। इब्डा इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी, ठीक है? पूरा नाम यही है उसका। अब ये एक्चुअल में चीज क्या है, बेसिकली ये काम करता है जब भी आपके बैंक्स के जो ओपनिंग टाइम होते हैं। क्वार्टरली थ्योरी जिन्होंने लाइक वीडियो देख रखी है या क्लासेस से पढ़ रखा है, एक बैंक्स का अलग टाइमिंग होता है जो मैंने बता रखा है। 3 AM to 5 AM फॉर लंदन बैंक ओपनिंग, 7 AM आपका न्यूयॉर्क एएम सेशन होता है एंड 8:30 से आपकी इंडाइसेस की जो बैंक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं ये सब ओपन होते हैं, ठीक है? 9:30 आपकी होती है, ओपनिंग होती है आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, 9:30 की। लंदन। ना ना, मूव नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, ठीक है? एंड आपका जो लंच आवर होता है वो आपका होता है 12 to 1 PM एंड देन 1:30 to 4 PM इज द न्यूयॉर्क लंच सेशन, ठीक है? जब जब आपकी जो लास्ट की जो वॉलेटिलिटी होती है प्राइस की वो होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्वार्टरली थ्योरी को कैसे काम करना होता है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो अगर इब्डा में जाओगे तो इब्डा के अंदर हमें क्या देखना होता है, हमें देखने होते हैं 90 डेज की साइकिल, कि हर 90 डे में प्राइस जो है अपना एक ट्रेंड चेंज करता है। एंड क्वार्टरली थ्योरी में मैंने क्या बता रखा है कि आपके हर 3 महीने बाद मार्केट इधर वो एक एक्स बनाएगा या फिर अक्यूमुलेशन करेगा या फिर प्रीवियस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, राइट? अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये अपना ये रहा जनवरी की कैंडल है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि जो प्रीवियस का जो क्वार्टर था हमारा, ये वाला आपका अक्टूबर वाला, अक्टूबर का हाई लिक्विडिटी स्वीप करिए प्लस ये एक नेगेटिव कैंडल थी, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर इस कैंडल को इस क्वार्टर के अबव जाना होता, क्योंकि ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी तो यही थी अपने पास 3 महीने की कैंडल, ये एक ही कैंडल 3 महीने की, राइट? तो यहाँ पर एक चीज देखो कि ये कैंडल जो थी, ये एक बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है? एंड ये कैंडल एक बुलिश गई है, बट ये इसके हाई की लिक्विडिटी नहीं ली प्राइस ने।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस नहीं है, इसका हाई स्वीप करा, राइट? तो अब हमारे पास एक कैंडल एनाटॉमी के हिसाब से हमारे पास ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी किस साइड है? एक ये लोज लो साइड। एंड ये वाला लोज। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट या तो बाय साइड लिक्विडिटी लेगा या तो सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या सीन हुआ है अभी? इस कैंडल का दो रीजन हो सकता है, यहाँ पे दो केस सिनेरियो है कि पहला तो हम इस पूरी कैंडल के 50% को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? और अगर हम इस कैंडल के 50% के बिलो है एंड 9 दिनों में ये पूरी कैंडल क्लोज हो जाएगी, 3 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्वार्टर एक क्वार्टर। तो जब भी मीन थ्रेशोल्ड ब्रेक होता है या ब्रीच होता है तो क्या होता है उसमें, कौन बताएगा? जब भी हमारा मीन थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाता है 50%। हाँ हाँ बोलते जाओ। रिस्पेक्ट नहीं करते उसमें। हाँ, जब सॉरी, जब प्राइस इसके मीन थ्रेशोल्ड को जब डिसरिस्पेक्ट कर देगा तो हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या देंगे? इन्वर्जन्स। इधर दो टाइप के रिवर्सल होते हैं, दो टाइप के मेजर रिवर्सल्स। कौन से ब्लॉक्स और एफईजीज अकर करते हैं? पहला ब्रेकर ब्लॉक, दूसरा आईएफईजी, ठीक है? जहाँ पे आपके रिवर्सल आते हैं मार्केट के अंदर। तो जब इस जगह पे हमारा पिछला क्वार्टर 3-3 महीनों के गैप में होता है, ठीक है? तो जब इस क्वार्टर का आपका हाई उड़ा इस जगह से, तो अब हमारे पास इंस्टेंट टारगेट डाउन साइड के रह जाते हैं, राइट? तो अब आपको पता है कि जो 3 महीने हैं ये आपके डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि फंडेड अकाउंट्स में तो 30 डेज की वैलिडेशन रहती है। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर कोई ट्रेड नहीं लेते हो तो अकाउंट ब्रीच हो जाता है, राइट? तो हम ये पूरे 3 महीने का एक्सपेंशन कैसे कैप्चर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर बात आती है फिर आपकी मंथली की, एंड देन आपका आता है एक सीआरटी। जब ये वाला जो हाई उड़ा, मैं हटा देता हूँ, जब ये वाला जब हाई उड़ा तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव कैंडल है, राइट? एंड ये पॉजिटिव कैंडल एंड देन नेगेटिव कैंडल। तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्या बन गया? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, राइट? प्लस आपको यहाँ पर क्या एक और एक कॉन्फ्लुएंस क्या ऐड हो रहा है इस जगह पे कि आपका एक सीआरटी फॉर्म हो रहा है मंथली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? पहला सेकंड थर्ड, ठीक है? ये आपका एक सीआरटी फॉर्म हुआ है। तो अगर आप एक पूरे लॉन्ग टर्म बायस के हिसाब से चलो, आपको सिर्फ बायस देखना है, ठीक है? आपको पता है कि जो पहला मंथ जो जाएगा अपना, हमेशा देखो पहला मंथ क्या होता है अपना, आपके पूरे साल भर के जितने मंथ्स होते हैं, हर एक हर एक क्वार्टर का पहला महीना और हर एक महीने का पहला वीक कंसोलिडेशन में जाता है, या फिर उसमें एक एनएफपी होती है, राइट? फर्स्ट वीक के अंदर, जैसे कि आपका वीक का फर्स्ट वेडनेसडे और फ्राइडे, इट्स गोइंग टू बी योर एनएफपी, ठीक है? तो जब आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास में एक सीआरटी फॉर्म हो जाता है इस जगह पे, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें इसका कोरिलेटेड पेयर यूज करना है। इसके एग्जांपल में हमारे पास डीएक्सवाई है जो पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ में चलता है, नेगेटिव नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये वाला जो हाई था डीएक्सवाई ने ले लिया, बट यूएसडी जेपीवाई ने नहीं लिया, राइट? तो अब हमारे पास क्लियर अब एक बायस क्या मिल गया हमें डाउन साइड के लिए, करेक्ट? अब चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास एक बायस क्लियर है कि दिस 2 मंथ्स गोइंग टू बी बेरिश, क्योंकि इसने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी हंट करी है। और यहाँ पर कैंडल एनाटॉमी और ये फ्रैक्टल मॉडल देखो कि हर एक कैंडल का हाई और लो छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग होते हैं, ठीक है? तो ये आपके एक्सटर्नल्स हो गए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है इन दोनों पॉइंट्स पे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है? तो जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट होती है तो प्राइस उसकी अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ जाता है, राइट? अब यहाँ पर देखो, अब सीआरटी ट्रेड करने का बहुत इजी तरीका मैं बताता हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो आप इस जगह पे एंटर करो या तो आप इस कैंडल में एंटर करो। अगर आपको इस कैंडल में एंटर करना है तो आपको सिंपली इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज पकड़ना होगा, राइट?
तो एग्जांपल के लिए हम इस कैंडल को लेते हैं, ये हमने इसकी ओपनिंग मार्क करी, और अगर आप डेली पे चलते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर, कि प्राइस इस सॉर्ट ऑफ इस IFVG में है। मैंने दो चीजें बताई है ना रिवर्सल के लिए, या तो ब्रेकर ब्लॉक्स या फिर IFVG। कौन आया? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो दो रिवर्सल आने होते हैं मार्केट के अंदर, इट्स ईदर फ्रॉम आपका ब्रेकर ब्लॉक या IFVG। अब यहाँ पर एक चीज देखो, प्राइस नीचे गया, ठीक है, ये लो बनाया एंड देन ये हाई बना के प्राइस ने वापस लो बनाया एंड देन वापस हाई बनाया। सो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है सॉर्ट ऑफ, बाय साइड लिक्विडिटी देन सेल साइड लिक्विडिटी एंड इसके बिलो क्लोज हुआ, राइट। तो ये जो दो नेगेटिव कैंडल्स थी, ये क्या बना हमारा ब्रेकर ब्लॉक। आपके बायस मंथली के बायस क्या है, क्लियर है। तो ये उत्तरी वेट, हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा ब्रेकर, और ये हमारी मंथ की ओपनिंग है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है कि पहली चीज आपको ये देखना है कि आपको कौन से वीक में एंटीसिपेट करना है। ये तो हमारा ओपनिंग था, ठीक है, डेली के चार्ट पे। अब अगर यहाँ पर एक चीज देखोगे तो ये पूरा वीक का ये जो कैंडल है, ये किधर जा रहा है, क्या बताया मैंने, या तो प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है या फिर प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप में जाता है। तो ये PD रिप्रेजेंट है इधर। तो मैं अगर यहाँ से इसका 50% मार्क कर दूं, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा अपना 50%, एंड सेकंड टारगेट क्या रहेगा, पूरा ऑर्डर ब्लॉक, बेसिकली पूरा इसको कवर कर जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या पार्टिसिपेट करना है, इस पूरी वीक की कैंडल में पार्टिसिपेट करना है, राइट, इसमें। तो अब यहाँ पर काम किसका आएगा, हमारे वीकली प्रोफाइल्स का। तो अब हमें पता है बायस कौन से बेरिश है, तो पूरे वीक की कैंडल बनेगी ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये कौन सी तारीख है, 3 फेब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है। अब यहाँ पे होता है कि तुम अपना पूरा वीक को कैसे प्लान करते हो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट वन किल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक ही दिन होगा, मतलब एक ही चांस होगा जहां पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। रुको, 3 फेब था ना अपना, वेट 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 वेट, तो अब मुझे यहाँ पर बताओ, ये पहला हफ्ता है महीने का, तो यहाँ पहले हफ्ते के महीने के पहले हफ्ते में हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल्स होता है, योर NFPs, जो कि मैंने बताया, क्या बताया था, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो अब यहाँ पर होता है कि पूरा वीकली कैसे प्लान आउट करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि हमारे पास वेंसडे को नॉन फॉर्म पेरोल का एक न्यूज है, वो कब है 8:15 AM पे। तो पहली चीज, मंडे तो हम वैसे ही अवॉइड करते हैं, एंड डे प्रायर बिफोर द न्यूज ट्यूसडे है, ट्यूसडे भी हम अवॉइड करेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा दिन हो गया, वेंसडे एंड थर्सडे। यहाँ पर थर्सडे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि फ्राइडे को NFP है, राइट। तो अब क्या होगा, मैंने एक चीज बताई थी मेंटोरशिप के अंदर, बताइए सारे स्टूडेंट्स को, कि जो पहली न्यूज, अगर दो न्यूज है आपके पास एक हफ्ते के अंदर ऐसी जो सेम है, या एक ही दिन में दो न्यूज है, तो क्या होगा कि एक न्यूज हमेशा आपके बायस के अगेंस्ट जाती है और दूसरी न्यूज हमेशा बायस के साथ जाती है, याद है सबको? हाँ, तो वो आपका कौन सा प्रोफाइल बनाता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय, कि फर्स्ट प्राइस सीक द लिक्विडिटी एंड देन प्राइस डिस्ट्रॉय इट। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर,
यहाँ पर क्या हुआ, मंडे को प्राइस ने हाई बना दिया एंड ट्यूसडे को प्राइस कंसोलिडेट करके रेंज के अंदर क्लोज हुई। बट एक चीज नोटिस करो, प्राइस दोबारा इधर मंडे का हाई और ट्यूसडे के हाई पे क्यों नहीं गया वेंसडे को? क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग चलो, क्योंकि 3 दिन होते हैं हमारे पास जहाँ पे वीक का हाई बनता है, हाई या लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो इस केस सिनेरियो में क्या हुआ? बाई साइड की पहले हंट हो चुकी थी ना लिक्विडिटी। गुड। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन। डेली प्रोफाइल में अगर एशिया रैली करता है तो क्या कोई दूसरा जो लंदन का जो ओपनिंग होती है, क्या वो एशिया की लिक्विडिटी हंट करती है अगर एशिया रैली कर रहा है तो? नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि एशिया किसी किसी पीडी रे से आएगा, राइट? उस पॉइंट पे अगर प्राइस किसी पीडी रे से, लाइक फॉर एन एग्जांपल ये एक पूरा पीडी रे था, राइट? ये वाला प्राइस इधर टैप करा एंड देन वापस प्राइस नीचे दोबारा आया, यहाँ पर ये 2 दिन की लिक्विडिटी और ये तीसरे दिन की लिक्विडिटी हंट करी, राइट? ये जब प्राइस ने इधर टैप करा, हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए था? एसएमटी, क्योंकि प्राइस एक पीडी रे पे टैप कर रहा है, राइट? यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, मंडे ने ये जो हाई बनाया अपना पूरे वीक का DXY में, इस हाई ने यहाँ तक का हाई लिया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसका, ये वाला देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर एसएमटी बनी। मंडे क्या सेट करता है, मंडे आपका पूरे वीक का जो टोन होता है, जो एक बेस फाउंडेशन होता है, वो सेट करता है, चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मंडे की कैंडल बनने दी एंड डे प्रायर बिफोर द न्यूज क्या था, ट्यूसडे था, ट्यूसडे बनने दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जब मंडे ने वीक का हाई बना दिया है प्लस एक पीडी रे पे भी है, तो क्या हम यहाँ पे एक छोटा रिस्क लेके पूरे वीक का डिस्ट्रीब्यूशन कैच कर सकते हैं ना? क्योंकि हमारे पास जो 50% लेवल है वो ये है, राइट? ये वाला जो वेंसडे को ही हिट हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी क्लोजिंग मार्क करनी, क्योंकि हमें नहीं पता वेंसडे की ओपनिंग किस तरफ होगी, कभी कभार गैप अप भी हो सकती है, राइट? तो जब हम इधर आ गए, अब डेली के बाद हम किस पे जाएंगे, आवरली के टाइम पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करनी है, राइट? अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस के पास क्या था, एक पीडी रे पड़ा था। ये नेक्स्ट डे मॉडल हुआ हमारे लिए कि प्राइस क्लोजिंग के अबव जाता है एंड देन नीचे आ जाता है, राइट? तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो 2 फेयर वैल्यू गैप्स है, ये काम क्यों नहीं करे और यही क्यों काम करा? ब्रेक अवे बन गया, राइट? रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं हुई इन फेयर वैल्यू गैप्स की, अदरवाइज अगर ये कंटिन्यूएशन होती तो हम इन सारे फेयर वैल्यू गैप्स को साथ में काउंट कर लेते, राइट? बट यहाँ पे ये चीज नहीं हुई, तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप जो बचा था वो क्या था, ये वाला था। तो जब भी ब्रेक अवे गैप सेटअप मिलता है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, इन ब्रेक अवे गैप्स पे, करेक्ट? क्योंकि प्राइस यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर आप इसको इस पॉइंट पे सेल करते हो एंड अपना स्टॉप लॉस ब्रेक अवे गैप के इधर हाई पे रख देते हो, और आपका टारगेट क्या था, आपका फेयर वैल्यू गैप और उसका 50%। तो दिस इज योर 1:6, दिस इज योर वन शॉट वन किल, जहां पे आप पूरा वीक को प्लान आउट करके सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाते हो, जिसपे आप अपना 1% रिस्क ले सकते हो। अगर तुम हफ्ते का 1% ही रिस्क ले रहे हो, अगर तुम मेरी तरह बकचोदी नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट वीक मेरे लिए बहुत खराब गया था, ठीक है? एंड वो जेन्युइनली मेरी ही गलती थी, मैंने गलत बायस दे दिए थे, क्योंकि मेरा बायस पूरा उल्टा पड़ गया था FOMC के बाद में, ठीक है? तो वो मेरी जेन्युइन मिस्टेक थी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्लियर बायस है, ठीक है? एंड अगर मैं इसी चीज को क्वाड्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो पहला टारगेट हमेशा पहला क्वाड्रेंट होगा, जो कि यहाँ पर अचीव हुआ, राइट? पहला पहला क्वाड्रेंट हमारा, अगर किसी को क्वाड्रेंट की सेटिंग नहीं पता है तो यहाँ से देख लो, ये देखो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता देना अगर कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा तो। ले लिया, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे पास ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप है और ये वाले ब्रेक अवे गैप्स है, तो इट मींस के प्राइस इतना तो नीचे नहीं आएगा, राइट। एंड ऑलरेडी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। मैंने क्या बता रखा है कि प्राइस अगर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो क्या शो करता है कि प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है उस हाई के अबव जाने में, राइट। प्लस एसएमटी, और ये हमारी डेली आवरली का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, राइट। एक चीज क्या बता रखी है, अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक कैंडल से ज्यादा कैंडल है तो हम उस कैंडल का 50% देखते हैं हमेशा, राइट। हाँ तब तो देखना पड़ता है। यहाँ पे 50% रिस्पेक्टेड हुआ इस जगह पे, राइट। एक भी कैंडल इसके अबव क्लोजिंग नहीं करी, तो यहाँ पर क्या एक सेटअप होना चाहिए आपके पास जिसको ए प्लस सेटअप बताता है कि हमेशा एक पीडी रे प्राइस रिस्पेक्ट करके आ रहा हो कहीं से, राइट। अब जिस तरीके से मैंने बताया इसमें तुम क्वार्टरली थ्योरी भी समझ गए हो और तुम एक सेटअप बनाना भी सीख गए हो, क्योंकि मैंने क्वार्टरली थ्योरी का एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ सेटअप बताना था कि तुम वन शॉट वन किल कैसे बना सकते हो। अगर तुम यहाँ पे 1% रिस्क करते हो अपना तो 1:6 है, एटलीस्ट तुम्हारा 6% बन जाएगा। अगर आपका पहला टारगेट 8% से ज्यादा नहीं होता है, 8 या 10% से ज्यादा, यू जस्ट नीड 2 क्लीन ट्रेड्स टू कंप्लीट योर फंडेड फेज, जो भी फेज 1 है या फेज 2 है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम एसी मॉडल्स पे ट्रेड करेंगे अब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब चलते हैं हमारा फ्राइडे वाले दिन पे, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेड मैंने यहाँ पर दिखाई। अब ऐसा नहीं कि चेरी पिक कर दिया हमने, ना, चार्ट मैंने तुमसे खुद से पूछा था कि तुम लोग मुझे बताओ। अब यहाँ पर देखते हैं फ्राइडे को एनएफपी थी, राइट। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ये चीज नोट कर लो, आवाज आ रही है ना सबको, कि जब भी अगर मंडे ट्यूसडे और बेसिकली मंडे ट्यूसडे के बीच में, अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अगर इन तीनों में से किसी भी दिन हाई बनता है, हाई या लो बनता है, तो फ्राइडे गोइंग टू बी योर टीजीआईएफ मॉडल, ठीक है। अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे हाई बन रहा है या लो बन रहा है इन 3 दिन पे, स्टार्टिंग के 3 दिनों में, अगर आपका वीक का हाई बन रहा है या लो बन रहा है, तो फ्राइडे गोइंग टू बी योर टीजीआईएफ मॉडल। फ्राइडे को हमारी नॉन फर्म पेरोल की न्यूज थी, तो फ्राइडे कैसे ट्रेड करेंगे और फ्राइडे में अपना अकाउंट कैसे क्लियर करेंगे वो देखते हैं। वी आर ऑलरेडी इन दिस फेयर वैल्यू गैप, ये चीज याद रखना। फेयर वैल्यू गैप कोई भी हो वो एक छोटा इम्पैक्ट देता है, वो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जरूर देगा। और हमेशा एक सीआरटी मॉडल का जो मेन सॉस जो है, जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि हमेशा सीआरटी जो है वो 100% टारगेट नहीं देता। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर दिख सके। सीआरटी पे हमेशा 100% टारगेट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे मिलता है, कभी कभार प्राइस 50% पे भी आता है, राइट। तो क्या प्राइस इसके 50% तक आया फ्राइडे वाला, ये रहा। स्क्रीन स्टक हो गई, वेट वेट वेट, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, अभी तक तो सबको समझ आ रहा है ना? कौन सा? बेसिकली अगर एक कैंडल से ज्यादा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में कैंडल्स आ रही है ना, जैसे सिंगल सिंगल है, तो ये तो पूरी सिंगल हम ले लेंगे। और अदरवाइज क्या होता है, जहां पे हमारे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये बताया था ना कि जहां पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं तो हम उसका 50% मार्क करते हैं। तो वही सेम रूल उस पे अप्लाई हो रहा है कि अगर मल्टीपल कैंडल्स आ रही है वहां पे तो हम उसका 50% मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्राइडे का जो कैंडल है ये थर्सडे की कैंडल का 50% तक गया, 50% तक ही गया, ये अपना 70% तक नहीं गया, राइट। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, मैंने क्या बताया कि जब भी मंडे ट्यूसडे वेंसडे में वीक का हाई या लो बनता है तो फ्राइडे इज गोइंग टू बी योर टीजीआईएफ मॉडल। ये एक पूरा एल्गो है, ठीक है। अब सिंपल, डेली के बाद हम किस पे चलते हैं, आवरली पे जाते हैं, राइट, हमेशा। तो अब यहाँ पर देखो इसको ट्रेड करना कैसे है।
क्योंकि फ्राइडे है, ऑब्वियसली फ्राइडे आपका कोई क्लियर सेटअप नहीं दिखाता, बस आपको उसके डेली प्रोफाइल के हिसाब से यूज करना होता है। सो व्हाट इज योर डेली प्रोफाइल? सो फॉर एन एग्जांपल, दिस इज योर 12 AM ओपनिंग, ठीक है, जो मिडनाइट ओपनिंग होती है। प्राइस उसके बिलो जाए इन लंदन सेशन बिटवीन 12 AM टू 6 AM। प्राइस जो है अपने डेली का लो या हाई बनाता है, ठीक है। तो प्राइस क्या करे कि 12 AM के बिलो जाए एंड वहां पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे बुलिश साइड की। तो अगर हमें ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलती है इस जगह पे, तो हम यहाँ से बाय का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आर्ली पे देखना है और किसी टाइम फ्रेम पर नहीं देखना, क्योंकि 4H पे नहीं मिलेगा फिर ये टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें मार्क करना है 12 AM ओपनिंग, ठीक है। 12 AM ओपनिंग है अपनी, ये रही 12 AM ओपनिंग, ठीक है। और एक और चीज, प्राइस ने प्रीवियस डे का लो ये था, ये स्वीप हुआ, ठीक है। और हम पहले ही, मैंने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर एशिया सेशन रैली कर दे यहाँ से, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया ना एशिया सेशन 6 AM, सॉरी 6 PM, राइट। एशिया सेशन ने पहले ही डे का क्या लगा दिया, लो लगा दिया। तो लंदन एशिया की लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ पर प्राइस क्या हुआ इस जगह पर, आपके पास पहला पीडी रे हमेशा रिस्पेक्टेड हो, पहला हमारा मेन प्रायोरिटी यही रहती है, राइट। तो हमारे पास ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये हिट हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी टैप हुआ, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो एरिया है ये आपका टैप हो चुका है, एंड अब आपकी ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्या होगी, 50% का लेवल, राइट। तो 50% के अबव हमारे पास आरली पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारे लिए ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्या हो गई, बताओ, फेयर वैल्यू गैप। ये इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आवरली पे जब आपके बायस बुलिश है, यहाँ पर एक आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप का मिल चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, राइट। प्लस ये एक ब्रेकर है, रिवर्सल अकर किन चीजों से होता है, IFVGs एंड ब्रेकर से। क्या ब्रेकर टैप हुआ, ब्रेकर के साथ आपके CISD भी टैप हो चुका है, राइट। तो अब आपके पास नेक्स्ट पीडी रे कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पूरी की रेंज बनाया था प्राइस ने, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 AM की ओपनिंग मार्क करेंगे पहले, ये रही 12 AM की ओपनिंग, बुलिश कैंडल है तो नीचे से ओपन हुआ है प्राइस। सो व्हाट वी वांट के प्राइस 12 AM की ओपनिंग के बाद 12 AM के बिलो आए किसी पीडी रे पे। हमारे पास एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था इधर, अनटैप्ड, एकदम क्लीन, ठीक है। तो अब हम इस जगह पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको पहली चीज डायरेक्ट बाय कर सकते हो, या फिर आप अपना क्या फाइंड कर सकते हो, SMT फाइंड कर सकते हो, राइट, इस पॉइंट पे। तो अगर हम इस जगह पर आए, सो ये वाला जो लो है, ये वाला कैंडल का, राइट, या तो ये ले लो। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे पहली चीज तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली एंड इसने नहीं ली, तो क्लियर SMT हो गया। एंड दूसरी SMT क्या हो गई कि प्राइस ने इसके लो की लिक्विडिटी ले ली एंड इसने नहीं ली। तो पहली SMT कंफर्म थी हमें एक कन्विंस करने के लिए कि दिस इज गोइंग टू बी बाय, क्योंकि मार्केट बनता हुआ हमने नहीं देखा, हमें बस पता है कि क्या हो सकता है ना। क्योंकि मार्केट बनता रहेगा उसके बिहाफ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जब प्राइस ने 12 AM के बिलो एंट्री दिया आपको, 12 AM के बिलो, ठीक है, ये रहा 12 AM एंड प्राइस उसके बिलो आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो क्या ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। तो हमारा स्टॉप लॉस स्विंग के बिलो जाता है और हमारा मेन टारगेट क्या होगा, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। सो हाउ मच इज दिस, ऑलमोस्ट 1:4, ठीक है। 3 मान के चलो, तो दिस इज योर 3%। सो ये दोनों टारगेट्स, अरे तेरी कहाँ चला गया भाई, कोई नीचे आजा, हाँ हाँ। सो ये कितना हुआ, पहला 1:6,
9%। तो आपका फेज 1 क्लियर इधर ही एक वीक के अंदर, राइट? या तो हाँ, बोलो बोलो। उसने लो बना दिया ना अपने डे का। बेसिकली इधर उसने पहले लो बनाया, उसके बाद हमारे पास ये सॉरी एनएफपी थी, देखो 8 AM। दिस वाज योर एनएफपी, ये रही। उससे पहले हमारा टारगेट क्लियर हो गया 1 घंटे पहले ही, 7 AM पे। 7 AM को क्या होता है, आपका फॉरेक्स मार्केट खुलता है। और वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी क्या होती है, प्राइस हमेशा कौन सी बाय साइड लिक्विडिटी डन करता है हमेशा, या सेल साइड लिक्विडिटी डन करता है। इस केस में क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी। क्यों बनी? क्योंकि प्राइस ने ओपनिंग के अबव भी चला गया और बिलो भी चला गया, एंड अबव आके थोड़ा सा क्लोज कर दिया इस पॉइंट पे। ये देखो, दिस इज योर क्लोजिंग, ये 5 PM एंड 6 PM पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर ये आपका ये ट्रेड भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फेज 1 हमारा इजी क्लियर हुआ। तो अब हमें कौन सी वीकली प्रोफाइल लेनी चाहिए? क्लासिक रिवर्सल, राइट? यहाँ पे आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वीक का हाई बना है। मेरे को बताओ, ये पूरा मॉडल समझ आया तुम लोगों को? जहाँ पे हमने पूरा फ्रैक्टल मॉडल यूज करा। किसी को डाउट आ रहा है, पूछो। इसमें इब्डा कहाँ है? ये वन शॉट बनता है। इब्डा मैंने बता दिया ना इसी में ही। देखो मैंने क्या बताया, जो मैंने 3 मंथ का जो कैंडल बताया था ना, 3 मंथ्स का, हाँ वो बेसिकली क्या है हमारा, वो हमारा क्वार्टर होता है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना आपका, जनवरी से लेके मार्च तक, फिर अप्रैल। 3 महीने के क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा आपका ईयरली कैंडल, ठीक है? अब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो इब्डा में क्या होता है, यू हैव टू लुक बैक फॉर 90 डेज कैंडल। 90 डेज कितने होते हैं? 3 मंथ्स। और क्वार्टरली थ्योरी में एक एक क्वार्टर कितने कितने उसका महीने का होता है? 3 मंथ्स। सो यहाँ पर देखो, कंफ्यूज मत करो खुद को कि इब्डा ज्यादा पावरफुल है क्या है। मेरा मोटिव क्या था इब्डा से इंट्रोड्यूस करवाने का, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम जो चीज पढ़ चुके हो वही चीज है, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो उस चीज के अंदर। इसलिए मैंने ग्रुप का नाम चेंज करके वन शॉट वन किल कर दिया था, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट? तो यहाँ पर हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, हम 3 मंथ्स की लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की अप्रैल की लिक्विडिटी उड़ाई किसने? दूसरे क्वार्टर ने, थर्ड क्वार्टर ने। ये पहला क्वार्टर, ये आपकी ए, एम या एम, बताओ विच वन इज योर एम? ये एम। So this one is your X. So यो पहला जनवरी से लेके मार्च तक जो पहला क्वार्टर था, क्या बना इधर? और यहाँ पर देखो विक है इसकी, कितनी छोटी विक है। तो इसको हम क्या मार्क करेंगे? हम इसको मार्क करेंगे डेविल्स मार्क। व्हाट इज अ डेविल्स मार्क? डेविल्स मार्क शोज कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटेंस बाइंग हुई है। जहां पे भी इंटेंस सेलिंग और एक इंटेंस बाइंग हो, वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आती है। क्यों है इधर लिक्विडिटी? क्या हम इस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पर एक स्विंग बना, यहाँ पर ले लो, ये स्विंग बना। सो दिस वाज योर स्विंग लो एंड दिस वाज योर स्विंग हाई। सो वेयर इज द 50% लेवल? बिलो इसके, ये रहा 50% लेवल, और ये रहा बिलो इस कैंडल का लो। सो इवन अगर प्राइस इस कैंडल पे नहीं आएगा, वो यहीं की लिक्विडिटी उठाएगा, राइट? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इस कैंडल का पूरा वो दिखाऊं, क्वाड्रेंट्स लगा के, सिर्फ बॉडी टू बॉडी लेना, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक पे इसका 50% हल्का सा टैप हुआ है। प्राइस क्या करता है हमेशा, अगर सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी है, वो एटलीस्ट उसका सारे क्वाड्रेंट्स टैप कर देता है, अगर उसको बहुत ऊपर जाना है तो। अगर आप प्रीवियस जाओगे ना थोड़ा सा, तो यू विल सी इस जगह पर, जैसे कि रिवर्सल है। वेट, आई विल शो यू। जैसे कि मान लो ये आपका ब्रेकर था,
क्योंकि प्राइस हाई लो एंड हाई लो, ठीक है यहाँ पर। बट प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर एक इंटेंस बाइंग दे दी, सो ये डिस्प्लेसमेंट थी। बट जैसे मैंने आपको हाई और लो मार्क करने सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, प्रीमियम डिस्काउंट से, राइट? अगर ये 50% तक आता है तो ही हम इसको लो कंफर्म करते हैं, राइट? ये 50% तक आया, जूम करता हूँ, नहीं आया, तो हम इसको नीचे स्लाइड कर देंगे। तो ये पूरा आपका स्विंग लो एंड स्विंग हाई बना, राइट? एंड ये बना आपका ब्रेकर, रिवर्सल। सो हमेशा अगर क्वार्टरली थ्योरी एंड इब्डा कुछ भी बोल लो, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है, ठीक है? तो मान लो अगर हम इब्डा सीरीज के हिसाब से बुलिश प्लान कर रहे हैं, तो हम 3-3 महीने के चार्ट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, ये छोटी सी विक थी, प्राइस आया नीचे, इसकी लिक्विडिटी ली, राइट? एंड जस्ट इसके बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको हल्का सा टैप करा एंड ऊपर चला गया। इस कैंडल के नीचे क्या था, ये जहाँ पे ये छोटी सी विक, ये लो, हल्का सा स्वीप दिया इस जगह को और प्राइस ऊपर चला गया। एंड यहाँ पर क्या है, रुको, ये देखो, छोटी सी विक, लिक्विडिटी स्वीप, छोटी सी विक, लिक्विडिटी स्वीप। मतलब आप ये बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जहां पर अगर बहुत स्मॉलर विक्स दिख रही है आपको, प्राइस वहां की लिक्विडिटी हंट करने आएगा ही आएगा। हाँ, लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पर जो डेविल्स मार्क मैंने मार्क कर रखा था इस जगह पर, ये वाला पॉइंट, छोटी सी विक थी, तो हमारे पास पूरे जो क्वार्टर्स थे आपके, ये आपके पूरे ये पूरा 3-3 महीने के क्वार्टर थे, राइट? यहाँ पे आपका साल खत्म है। सो ये कैसे चला, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये बुलिश कैंडल बनी एक। अगर मैं पूरी एक ईयरली कैंडल दिखाऊं आपको, वेट, बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल क्यों बनी? क्योंकि यहां पर आपके पास इक्वल हाइज पड़े हुए थे एंड प्राइस हमेशा, अगर प्राइस लो बना रहा है, अगर प्राइस ओपनिंग के बिलो जा रहा है और क्लोजिंग के बिलो जा रहा है, दैट मीन्स वो यहां से कोई एक पीडी रे सिलेक्ट करेगा अपने लिए बुलिश जाने के लिए। एंड अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये हमेशा पहले लो बनाएगा, हाई नहीं बनाएगा। तो ये क्लियरली टारगेट है आपका। क्या आप फ्रैक्टल मॉडल को ऐसे यूज कर सकते हो, दिस वाज योर लिक्विडिटी पूल, इक्वल हाइज। तो पहले के जो क्वाड्रेंट थे आपके, वेट, पहले के 3 महीने क्या होने चाहिए थे, ये आपकी लिक्विडिटी पूल था, इक्वल हाइज, पीडी रे में जस्ट टैप हुए हो, यहाँ पर एक एसएमटी मिलनी चाहिए थी, लेट्स सी, डू वी हैव दिस एसएमटी, DXY, और इसमें, और अगर इतना पीछे भी नहीं जाना तो ये करंट लोज देख लो, एसएमटी मिली हमें। एंड उसके बाद में यहाँ पे प्राइस टैप हुआ है पीडी रे के लिए, यहाँ पर देखो सेम चीज, आपको इधर एसएमटी मिल गई। अब ये कैंडल बनी है, ये इस पे टैप हुई है, इसकी लिक्विडिटी जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए ऑब्वियसली। बट इस जगह पे क्या हुआ, DXY ने भी क्या छोड़ा, देखो डेविल्स मार्क, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, आपका क्या कहते हैं, यूएसडी जेपीवाई ने आपके नेक्स्ट क्वार्टर में टारगेट डन कर दिया, जो अप्रैल का क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर आपका एक्स, अब एक्स AMD और AMDX सबको पता है ना, यहाँ मैं दोबारा बता दूं, कंटिन्यूएशन होता है। हाँ, इधर वो प्रीवियस क्वार्टर की कंटिन्यूएशन है या फिर वो आपका क्या है, रिवर्सल है। तो जो प्रीवियस क्वार्टर जो ये था अक्टूबर का,
वो डाउन साइड आया, तो ये प्रीवियस क्वार्टर का क्या था, रिवर्सल. So this was your X and this was your A. अब A के बाद हमें किसका वेट करना होता है, M का. M आया, M के बाद प्राइस नीचे. कहां तक जा सकता है, पहला चीज तो इसका 50%, एंड दूसरा चीज अगर हमें पता है लिक्विडिटी कहाँ है, और ये दो लोज इक्वल, देखो साथ साथ में है, दो लोज इक्वल लोज, प्राइस यहां तक आया, तो तुम्हारा पूरा बायस 3 महीनों का क्या रहा, बेरिश. तो ये क्लियर समझ आ रहा है कि लाइक हम क्वार्टर्स के साथ में कैसे खेल रहे हैं. बेसिकली लोग इतने बड़े टाइम फ्रेम्स पर जाते नहीं है फॉर सेवरल रीजंस, क्योंकि किसी को स्कैल्प करना होता है, कुछ करना होता है. बट अगर आप स्केल अप करना चाहते हो किसी भी चीज को, मान लो अपना फंडेड अकाउंट या आपका पर्सनल अकाउंट, तो उसके लिए आपको एक पूरा लॉन्गर रन का एक रोड मैप चाहिए. ठीक है. सो मुझे ये बताओ, ये पूरा मॉडल जो मैंने अभी बताया है टॉप टू बॉटम, सबको समझ आया, क्लियर हो गया. नोट्स बना लिए सबने, रिकॉर्ड कर लिया तो लाइक नोट्स बना लेना सब इस चीज के, प्लीज मेरी तरह ही कर लेना. हाँ हाँ हाँ. नहीं, पहले ईयरली है, आपको देखना है कि ईयरली कैसे जा रही है. वो तो मैंने ईयरली दिखाया नहीं, क्योंकि 3 मंथ इज इनफ, क्योंकि हम कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना रहे, हम सिर्फ एक पूरे हफ्ते की पोजीशन बना रहे हैं. बट उसके लिए हमें हमारे बायस पता होने चाहिए, जैसे कि हमारी. हाँ हाँ. ये हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है क्या? ये हर उस पे काम करेगा, एसेट पे आपके. मैं किसी और चीज पे दिखा दूं ये. हाँ? क्रिप्टो में आपका क्वार्टरली थ्योरी काम करती है, बट ये उसके बेस पे काम नहीं करता, न्यूज काम करती है. तो अगर क्रिप्टो पे न्यूज काम कर रही है, तो ये चीज उस पे भी काम करेगी, बट सैटरडे संडे न्यूज नहीं होती सर. आई यूरो यू वेट, याद है किसी को जब मैंने DXY और यूरो का वो बताया था क्वार्टर्स का, कि प्राइस अब यहाँ से, ये जो पूरा बेरिश मैंने बताया था, किसी को याद है ये. हाँ, क्योंकि DXY का बुलिश था वो क्वार्टर. चलो मैं पूरा पहले तो क्लियर कर दूं. मुझे याद है, मैं क्लास कर रहा था. याद है जब मैंने पूरा बताया था. हाँ, फेयर वैल्यू गैप पे मंथली का आएगा. हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पर देखो, आपका जो क्वार्टर्स कहाँ से शुरू है, 2024 AMD, राइट. AMD X क्या होता है, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन. बट एक चीज देखो, जब प्राइस एक जगह की लिक्विडिटी ले लेता है सर्टेन हाई या लो की, तो प्राइस उसके अपोजिंग लिक्विडिटी ही टारगेट करता है, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका पहला मतलब ये वाला पहला, दूसरा, तीसरे क्वार्टर ने आपके पिछले साल के क्वार्टर का अक्टूबर, जो लास्ट क्वार्टर था हमारा, उसकी लिक्विडिटी पर्च करी. ये तो इसका कोरिलेटेड पेयर कौन सा है, EU का GBP. ओके. डू वी हैव SMT? सो SMT इज योर एक टूल है जहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये एक कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज होता है एज अ कंफर्मेशन, राइट. और ये क्या है पूरा, CRT वाले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया है कि दो टाइप के मॉडल होते हैं. एक तो होता है नॉर्मल 3 कैंडल वाला CRT, ये वाला 1 2 3, जिसमें आपकी फर्स्ट कैंडल का लो या हाई स्वीप होता है, देन उसके पास प्राइस जाता है. और सेकंड कौन सा CRT है, जिसमें आपका प्राइस रेंज कर जाए. तो जो सेकंड वाला जो मॉडल होता है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है CRT हमारा, जिसमें Inside प्राइस वाला? रेंज कर रहा है. हाँ, इनसाइड वाला. यस, तो वो एक सर्टेन लेवल की क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है. तो आपका यहाँ से लिक्विडिटी पर्ज हो चुका है, तो अब आपके पास ये
लास्ट क्वार्टर जो है, ये आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो अगर हम आपका पूरा 3 मंथ्स वाला क्वार्टर देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखो 3 महीने हैं आपके, ये 2 महीनों में ही टारगेट अचीव हुआ है। अब हमें 1 महीना ट्रेड करना है, पहला मंथ, राइट? 1-1 महीना करके चलेंगे। तो मंथली के चार्ट में हमारे पास इधर क्या है? व्हाट इज दिस? चैट सीआरटी। तो एक चीज मैंने बता रखी है कि प्राइस अगर लिक्विडिटी हंट करने के बाद एक सीआरटी छोटे टाइम फ्रेम पर बनाता है, जो कि मेरा 4H वाला, डेली 4H वाला मॉडल किसी को याद है मेंटरशिप वालों को? वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल है अभी तक का, राइट? उसको भी यूज कर सकते हो, बट हम मेनली कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? वन शॉट वन किल। तो हमें, मैं ये हटा रहा हूँ, हमें इस मंथ का हाई से लेके लो तक सेल करना है, राइट? यहाँ से तो हम प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग मार्क करेंगे, उसके बाद मंथली के बाद डेली। ओके, ये आपका मंडे, ठीक है, ये एंड ये आपका ट्यूसडे। तो ये कौन सा आपको पूरा महीना ट्रेड करना है, राइट? इस महीने में अब मुझे बताओ मैंने इधर क्या गलती करी, फटाफट बताओ। सोचो, लास्ट मॉडल में मैंने क्या बता रहा था मैं? हम मंथली, हाँ गुड, वीकली चलेंगे ना, वीकली को पकड़ेंगे। यस, डेली पे नहीं जाना चाहिए, राइट? दिस वाज योर सीआरटी, इधर भी एक सीआरटी आ रहा है, राइट? अब वीकली पे एसएमटी चाहिए हमें, इस पॉइंट पे। वेट, कोई एसएमटी है? इधर से ये तो वो मंथली वाली छोड़ो, ठीक है, चलो अपने पास एसएमटी है। अगर यहाँ पर एसएमटी नहीं है, सॉरी, मतलब अगर एसएमटी नहीं है तो हम कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं उधर? ये क्या है पूरा ना, दिस इज योर टर्टल सूप है, वीकली का टर्टल सूप है ये। क्योंकि क्या करा है प्राइस ने, पहले बाय साइड लिक्विडिटी लिए, डेविल्स मार्क, डेविल्स मार्क के जब अबव चला गया, तो अब हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी बचेगी? सेल साइड, दिस स्विंग लो, दिस इज योर सेल साइड एंड दिस इज योर बाय साइड। अभी तक सबको समझ आ रहा है? कि सेकंड एक्सप्लेनेशन है अपना, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, या तो इस वाली कैंडल में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर इस एक्सपेंशन कैंडल में। हमारे केस में जो मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है वो इस कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, वीकली। तो हम किस पे फोकस करेंगे? इस कैंडल पे, राइट? इसी कैंडल पे। तो इस वीक की जो ओपनिंग थी, कहां पर हुई है? इसकी क्लोजिंग इधर हुई, इसकी ओपनिंग इधर हुई है। तो क्या है कि इम्बैलेंस है, गैप इम्बैलेंस, क्योंकि इम्बैलेंस है ना, देखो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है बेसिकली। तो ओपनिंग टू ओपनिंग हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है इसको। ये चीज इंडियन मार्केट में बहुत होता है। अब एग्जैक्टली ये कौन सा दिन है? 30 सितंबर 30, ठीक है। अब कहाँ जाना है वापस? फॉरेक्स फैक्ट्री। कौन सा साल का था वैसे वो? पिछले साल का। यहाँ पर हम डालेंगे, रुको यहीं से चलते ना, पिछले साल आ गए। ये रहा, गलत हो गया जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो पहली न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज क्या है हमारे पास? ये अटक गया क्या? वही है हाँ, ये फेड की चेयर स्पीक है।
ठीक है, चार ओवल्स वीक है। हम्म, अब पहला जो वीक होता है वहां पे क्या होती है, एनएफपी होती है, राइट? वेंसडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे। 2 दिन है। तो हम एज ऑलवेज मंडे विल अवॉइड, ट्यूसडे विल आल्सो अवॉइड, क्योंकि डे प्रायर, इसके डे प्रायर बिफोर न्यूज, ट्यूसडे विल अवॉइड। वेंसडे के बाद विल लुक फॉर ट्रेड्स, ठीक है, आफ्टर 8:15 AM। तो न्यूयॉर्क सेशन में आ रही है, अब देखते हैं। देख लो लाइक हर एक चीज कैसे ब्लेंड करनी है, एक एक के बाद में, लाइक स्टेप बाय स्टेप करके। ये बड़े लोगों का खेल होता है ना, इकोनॉमिक कैलेंडर। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाता है। भाई ये लोग ऐसे ही खेलते हैं छोटे लोगों के साथ। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ, जो मैं मॉडल दे रहा हूँ ना, वो पूरा वैसे ही चलेगा आपका। यस, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर थे ना। ये इसकी डेली का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इन तीनों दिनों में से एक दिन आपका हाई लगना होता है वीक का। कहाँ लगा? वेंसडे, सॉरी मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे। दिस इज योर वेडनेसडे। सो वील लुक फॉर ट्रेड ऑन वेंसडे, ठीक है, ठीक है। उससे उड़ती हुई चप्पल आएगी। हमारी ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पास में, सेल साइड लिक्विडिटी एंड वेंसडे। तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है फिलहाल अभी, वो नेक्स्ट डे मॉडल है, क्योंकि हमारे 2 दिन बेरिश गए तो तीसरा भी बेरिश जाएगा, जिसकी लिक्विडिटी हम यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी के पास है, राइट। बट इस जगह पे क्या है कि वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एक्सपेंशन की हो गई क्योंकि वी वर क्लोज टू दिस लिक्विडिटी। ये चीज नोटिस कर लेना बस, ठीक है। अब यहाँ पे आरली पे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4H का एग्जांपल बता रहा हूँ। 4H का एग्जांपल देख लो भाई प्लीज, इसके बाद क्लास खत्म है। इसका कोरिलेटेड पेयर क्या है? जीबीपी। जीबीपी। हमें क्या चाहिए? एसएमटी। एमटी। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर जो हम डेली प्रोफाइल यूज करते हैं ना, डेली प्रोफाइल में क्या होता है कि 12 AM के अगर अबव जाके प्राइस नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली डे का हाई बना दिया इसने, तो दिस इज योर 1 AM कैंडल। तो ये आपका 12 AM वाला सीन हो जाएगा, तो ठीक है, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे, राइट। तो इसकी ओपनिंग इधर थी, यहाँ पर थी, प्राइस वेंट अबव 12 AM से, मान लो इसको, ठीक है, एंड इसके अबव जाके नीचे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी, 4H। ठीक है, 4H पे। तो दिस इज योर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एंड आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्विंग पॉइंट कौन सा रहेगा, एक सेफ प्लेस जिसे कहते हैं, वो ये हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने इस हाई की लिक्विडिटी ली है। दिस इज आल्सो योर 4H का सीआरटी मॉडल, ठीक है। 2-3 चीजें कॉन्फ्रेंस से ऐड कर लोगे ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाएगा। इस हाई के अब स्टॉप लॉस रखना है। और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या थी हमारी? ये थी, राइट। यहाँ पे कर देते हैं इसको। और अगर इसको ऐसे नहीं ट्रेड करना है तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा और डीप टारगेट जा सकते हैं, सो एक स्टैंडर्ड डेविएशन सबको आती है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो। -2 and -2.5 going to be your reversal area. वेट, यहाँ पे, अरे क्या हो गया इसको? तो यहाँ पे क्वाड्रेंट लगाएंगे, ठीक है। पहला टारगेट क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा 50% और फिर सारे क्वाड्रेंट्स टारगेट होने हैं, ठीक है। अगर 50% के बिलो क्लोज हो गए, जैसे कि ये हुआ है, तो लास्ट क्वाड्रेंट तक प्राइस जाएगा, जो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। हाउ मच इज दिस? 5 है। 5%। दिस इज मतलब मान लो 4% भी मान लो, अगर 1% भी काउंट रह जाते हैं, कभी कभी हम यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं आफ्टर द न्यूज, राइट। सो
ये 4% मान के चलो इसको। तो अगर आप इसको ऐसे भी ट्रेड कर रहे हो ना, क्योंकि देखो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी के पास है, इसलिए बड़ी कैंडल आई है, न्यूज़ है। 5, 6, 7, 8 राइट। फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को एनएफपी होती है अपनी, इसलिए न्यूज़, ये आपकी एनएफपी न्यूज़ थी। एंड दैट्स हाउ यू कैन कैप्चर दिस एक एक ट्रेड पूरे एक वीक का, ये सबसे क्वालिटी काम की ओवर क्वांटिटी। सीआरटी है। क्या? सबसे काम की चीज सीआरटी है। हाँ, यहाँ पर ये जो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, दिस विल बिकम योर ब्रेकर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसमें पहले पीडी को सपोर्ट करा और दूसरी बार ये ब्रीच हो गया। ब्रीच हो देखो गया। प्राइस आया ना इधर, तो यहाँ पर हमारा दूसरा कॉन्फ्लुएंस क्या ऐड हो गया कि प्राइस पहले किसी पीडी रे से आ रहा है एंड ये सीआईएसडी दूसरा पीडी रे इसका, राइट। ये तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हाँ, रिक्लेम ब्लॉक हो गया। हाँ एग्जैक्टली, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लाओ मेरे 1 लाख रुपए दो। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, तुम उस पे ट्रेड कर सकते हो। ये दो मॉडल तुम 4H पे भी यूज कर सकते हो और 1H पे भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें 4H पे बहुत ज्यादा मेसी लग रहा है तो तुम 1H पे जा सकते हो, अदरवाइज 4H पे भी स्टिक कर सकते हो। कर रहे हो ना? जैसे कि दिस वाज योर मंडे, राइट। मंडे हाई बनाया, लिक्विडिटी ली, क्लोज्ड बिलो। मंडे को वीक का हाई लग गया, सीआईएसडी मिल गई 4H। सीआईएसडी मिल गई। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कहाँ तक है? बहुत यहाँ नीचे। तक है। तो एक ट्रेड में अकाउंट क्लियर। वन शॉट वन किल का मोटिव यही होता है कि आपको एक ऐसा ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड मिले जो आपका लाइक इवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर कर दे। कर सकते हो, मंडे पे ही कर सकते हो। देखो अगर प्राइस, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक इम्बैलेंस बना के प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसलिए मंडे हमेशा अवॉइड करने कहता हूँ ना मैं। तो इधर क्या हुआ, अगर तुम इसको अवॉइड कर रहे हो तो उसके बाद आपको कहीं ट्रेड मिल रही है? देखो नहीं मिली। एंड ट्यूसडे भी अवॉइड करा, बट हमने वेडनेसडे पे ट्रेड करा है, इसलिए। तो लाइक अब मेरा साइड, ओ तेरी भाई, तो अब मेरा वो लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हम डे प्रायर भी क्यों अवॉइड कर देते, क्योंकि वहां पे एंट्री नहीं मिलती मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि प्राइस इस लेवल से ही सपोर्ट ले रहा था। तो जब ये ब्रेकर बन गया तो पहला पीडी रे टैप हो गया, दूसरा पीडी रे हमारा ये सीआईएसडी हो गया, राइट। उसके बाद आपने ट्रेड लिया माइनस माइनस 2.5 से। अब दूसरी थ्योरी क्या कहती है, अगर प्राइस -2.5 के बिलो क्लोज होता है तो -4 तक जा सकता है, बट ये इधर क्लोज नहीं हुआ, देखो ये अगले हफ्ते क्लोज हो रहा है, राइट। बहुत तो टाइम ये, लेगा। यस, तो ये आपका नेक्स्ट डे मॉडल हो जाएगा, अगले वीक का, सॉरी नेक्स्ट वीक मॉडल हो जाएगा। बट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू ट्रस्ट ऑन दिस सेटअप, राइट, क्योंकि प्राइस क्या कर सकता है, फ्राइडे का लो या आपका फ्राइडे का लो स्वीप करे, एसएमटी बनाए, वापस ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी, अगर हम डेली पे स्विच करते हैं इस जगह पे, एक मिनट, हाँ, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए, राइट, डाउन साइड। ये वाले। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप काम क्यों करा और ये वाले क्यों नहीं काम करे, मैं इसको ना क्लियर कर रहा हूँ। वो कंटिन्यूएशन में थे ना, ब्रेकअवे बन गए। ब्रेक अवे, इसलिए ये काम करा, प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन था, है ना, इसलिए हमारा प्राइस और नीचे चला गया, बट इसको ब्रेकअवे रहने बना। दो। हाँ, और ये आपका क्या है, सीआरटी लो मंथली का, राइट, ये वाला मैं दिखाता हूँ, वेट। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना कि मतलब क्या बकवास पढ़ा रहा है? जैसे ही उसने फेयर वैल्यू गैप लिया, सीआरटी दिया ना, यूरो ने डाउन हाँ, साइड। अभी रिसेंट अभी इतना गंदा एक्सपेंशन दिया है मंथली जो अपसाइड का। ये वाला ये नीचे वाला। मैंने क्या बताया था कि ये फेयर वैल्यू गैप पे ध्यान रखना, राइट। मैंने कितने कितने ठीक महीनों है। से बोलता आ रहा हूँ इस फेयर वैल्यू गैप के लिए, ये ये वाला। शायद जनवरी में बताया था। हाँ, सीआरटी, ये रहा, क्लियर। एंड यहाँ पर आपके पास
वो भी था, SMT भी था इस जगह GBP पर आई गेस। हाँ क्या था किस वीकली पे? फोरकास्ट 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे भी SCRT वेट 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 3 मंथ्स। ये वाला ना। हाँ तो ये जाएगा ना। अब क्या है ये देखो, ये क्या है, प्रीवियस आपका जो क्वार्टर था क्या बना, ये आपका रिवर्सल बना। ठीक है, रिवर्सल ए एम और डी, क्योंकि हम इस पीडीए में है ऑलरेडी और प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है, बट इधर बाय साइड की लिक्विडिटी तो टच ही नहीं करी ना। इक्वल हाइस दे दिया यहाँ पे। नीचे जाने का रीजन क्या था इसका, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने का रीजन था ना। अगर प्राइस पे सीआरटी में क्या होता है, अगर ये यहाँ का हाई स्वीप कर देगा तो सीआरटी रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो ऊपर जाएगा ना ये। तो अगर आपको 3 मंथ्स का जो मैंने बताया है, इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये चीज डेली पे भी यूज हो सकती है। डेली पे 4H पे 1H पे कभी भी कर सकते हो, स्कैल्प करना है तो। अगर कभी प्रीवियस लो स्वीप हो रहा है ना, तो उसका 50% टारगेट करो। फर्स्ट 100% 50% टारगेट है आपका, 100% आएगा ही आएगा। और अगर होता है हाँ, और अगर आपका ये 50% ही रूल बना लो ना आप, कि 50% ही टारगेट करना है मुझे, ड्रॉ डाउन नहीं जा सकते इतनी जल्दी भाई। 50% अगर आप यहाँ तक टारगेट रख रहे हो तो ड्रॉ डाउन नहीं जाओगे कभी। रोमियो क्या करता है, वो यहाँ पर पहला पार्शियल बुक करता है जो उसका बड़ा लॉट होता है। वो 60-70 के लॉट लेता है, ऐसे लेता है वो है ना। वो आधी या 40% क्वांटिटी या ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी वो 50% पे बुक करता है। एंड ये कौन सा है देखो, ये आपका लास्ट क्वाड्रेंट है। प्राइस यहीं से रिवर्स कर रहा है, मतलब प्राइस अब इस रिट्रेसमेंट के अंदर आ सकता है, रिट्रेसमेंट प्रोफाइल में आ जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास ये हाई और ये लो है। 50% कहाँ है, यहाँ पर है, कंप्लीट करेगा तो यहाँ तक आएगा ये। समझे, लाइक पूरी क्लास समझ आई सबको, एक बार ही बता दो मुझे। वर्थ इट थी टाइम निकालना है अपना।